हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अर्थमेटिक एडवांस मैथ यानी कि पूरा का पूरा मैथमेटिक्स जनरल कंपटीशन या फिर रेलवे, डीआरडीओ, एमटीएस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस में जो भी मैथ आपकी आएगी, स्पेशली रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी भी इसमें आप डालिए। मैंने सेकंड लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि पटना में किस तरीके से मैथ को पढ़ने का सिस्टमेटिक ढंग है, और फिर मैंने उसी वीडियो में ये भी बताया था कि अब आपको अपने घर पर रहकर किस तरीके से पढ़ना वाली स्ट्रेटजी से फॉर्मेट बना के पढ़ सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो वो वीडियो ये है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कुछ नहीं आता, आपको कुछ भी नहीं आता। जिनको आता है मैथ उनको ये वीडियो बकवास लगेगा। हो सकता है कि वो कुछ उल्टा सीधा भी बोलें, लेकिन उनकी बातों पे गौर मत कीजिएगा। जिनको मैथ नहीं आती बिल्कुल, जिनको सीखना है, जिनको शुरुआत करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप एक पेज ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए या फिर एक नोटबुक ले लीजिए और उसके बाद ही बैठिए, ठीक है। शायद आपने ले लिया होगा, ठीक है। तो मैं जो भी बताऊंगा आप उसको लिखिए, ठीक है। क्योंकि कोई एडवांस चीज़ नहीं है कि मैं आपको यहाँ एनिमेशन वगैरह के द्वारा दिखा पाऊँ, नहीं। आपको लिखना पड़ेगा कॉपी पेन से। मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैथ की शुरुआत कैसे करनी है, किस तरीके से पटना वाले बच्चे पढ़ते थे या इलाहाबाद वाले बच्चे पढ़ते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सीखना क्या है मैं वो बताता हूँ, ठीक है। देखो, मैथ सीखने के लिए सबसे पहले आपको, आप लिखिए कि सबसे पहले आपको करना क्या है। इस पेज में लिखिए नंबर 1 डाल के कि टेबल 2 से लेके 30 तक लिखिए, ठीक है। उसके आगे टिक लगाइए कि ये करना है। सेकंड नंबर पे लिखिए स्क्वायर और क्यूब 30 तक, स्क्वायर और क्यूब 30 तक। और फिर थर्ड में लिखिए रूट, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ठीक है। लिख लिया। चौथे नंबर पे लिखिए फ्रैक्शन वैल्यू। आपने देखा होगा कई सारे प्रश्न होते हैं, फ्रैक्शन दिया होता है और उसमें से पूछता है कि छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, ठीक है। उसके बाद लिखिए बोर्ड मास, या फ्रैक्शन वैल्यू से पहले आप बोर्ड मास सीख सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू से पहले बोर्ड मास और फिर उसके बाद फ्रैक्शन वैल्यू। ये जो चीज़ है ये आपको सबसे पहले 1 वीक के अंदर तैयार करना ही करना है, करना ही करना है, बिल्कुल कंठस्थ करना है, ठीक है। मिलेगा कहाँ, ये पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको। यूट्यूब अवेलेबल है, सर्च कीजिए, सीखिए। पहाड़े कैसे याद करना है, सर्च कीजिए, सीखिए। रट्टा लगाइए। क्यूब रूट कैसे निकालना है, सर्च कीजिए, सीखिए। स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, सीखिए। क्यूब कैसे निकालना है, स्क्वायर कैसे निकालना है, सीखिए। सब यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। ये मैं वो सिस्टमेटिक ढंग से बता रहा हूँ। देखो, किसी भी चीज़ की अगर कोडिंग होती है ना, तो ऐसा नहीं है, कोड की भाषा अगर आपने पढ़ी होगी तो बहुत ही अजीबोगरीब होती है। उसमें ये नहीं है कि हम, आप बीच में से ए को उठा के पहले लगा दोगे तो वो पूरा का पूरा में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ही करप्ट हो जाएगा। उसी तरीके से जिनको मैथ बिल्कुल नहीं समझ आती, जिनको लगता है कि यार मैं मैथ सीखने के लिए नहीं बना, तो उनके लिए ये एक कोड है, सिस्टमेटिक ढंग, ठीक है। तो यहाँ तक आपने कर लिया। अब आइए आप अर्थमेटिक के चैप्टर को किस तरीके से पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है, वो सीखते हैं, ठीक है। नोट करेंगे, बोलूँ? चलिए लिखिए। सबसे पहले आपको परसेंटेज सीखना है। वहाँ तक जो मैंने शुरू में लिखवाया उसको अलग लिख दीजिए। अब यहाँ से चैप्टर सीखना है। परसेंटेज एक लिखिए। परसेंटेज के बाद लिखिए आप रेशियो, प्रिपोजिशन। रेशियो और प्रिपोजिशन दो अलग अलग चैप्टर होते हैं, आप उसको सेकंड नंबर पे लिखिए, रेशियो एंड प्रिपोजिशन। थर्ड नंबर पे है आपका डिस्काउंट, थर्ड नंबर पे है डिस्काउंट। फोर्थ नंबर पे आपका है प्रॉफिट एंड लॉस, फोर्थ नंबर पे आपका है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, लिख रहे होंगे आप। और फिफ्थ नंबर पे है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सेवन्थ पे है टाइम एंड वर्क, सेवन्थ पे है टाइम एंड वर्क, लिख लिया आपने। आठवें नंबर पे है पाइप, नल और टंकी, आठवें नंबर पे है नल और टंकी। सातवें पे है टाइम एंड वर्क, आठवें पे है नल और टंकी। नाइन्थ नंबर पे है टाइम एंड डिस्टेंस, नाइन्थ नंबर पे है टाइम एंड डिस्टेंस। और 10वें पे है ट्रेन और नाव वाले प्रश्न, ठीक है। 10वें नंबर पे लिखिए ट्रेन और नाव वाले प्रश्न, ठीक है। 11वें नंबर पे लिखिए एवरेज। 12वें पे लिखिए एज यानी उम्र पे आधारित प्रश्न जो होते हैं। 13वें पे लिखिए पार्टनरशिप, साझेदारी, ठीक है। और 14वें पे लिखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन,
जिसको मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, ये जो मैंने अर्थमेटिक के चैप्टर बताए हैं, जिस तरीके से बताए हैं, केवल उसी तरीके से आपको सीखना। अब आप ये मत कहिएगा कि आपने ये चैप्टर नहीं बोला, ये चैप्टर नहीं बोला, ये चैप्टर नहीं बोला। जो भी चैप्टर आपको लगते हैं मैंने नहीं बोले, ठीक है, फिलहाल जो मैंने बोला है वो कीजिए। यही तो समस्या आप लोगों की कि आपने कोई भी RS अग्रवाल की किताब अगर आपने खोली, उसके शुरुआत में आप देखोगे तो दुनिया भर के चैप्टर्स उसमें दिए हैं और वो सब सही हैं, लेकिन जब उसको सीखने की बारी आती है तो हवा टाइट हो जाती है। आपको जितने चैप्टर मैंने बताए हैं, केवल सिस्टमेटिक ढंग से उन चैप्टरों को सर्च कर करके यूट्यूब पे सीखते जाइए। देखिएगा कि जब आप RS अग्रवाल को बनाएंगे तो आपसे बनने लगेगा। ये सारे जो चैप्टर हैं, मैंने जो पहले बताया, बाद में बताया, बाद में बताया, वो सब एक दूसरे से रिलेशन में है। पहले आपने वो सीखा परसेंटेज, अब परसेंटेज लास्ट के 14 चैप्टर तक आते आते सब में वैल्यू आ रही है। सेकंड पे आपने रेशियो एंड प्रीपोजिशन सीखा, वो रेशियो नीचे के चैप्टरों में काम आ रही है। थर्ड में आपने डिस्काउंट सीखा, वो डिस्काउंट सब में आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आ रही है। ठीक है, समझे। अब थोड़ा एडवांस मैथ का सीख लेते हैं। देखिए, एडवांस मैथ में सबसे पहले आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूले, मेंसुरेशन के कुछ मेन मेन फॉर्मूले, जैसे सर्कल का, स्फेयर का, सिलेंडर का, कोन का, ठीक है, इन सब के मेन मेन फॉर्मूले पढ़ना है। फिर मेंसुरेशन करने के बाद अलजेब्रा करना है, अलजेब्रा करने के बाद जियोमेट्री करना है, जियोमेट्री के बाद ट्रिगो करना है, यानी ट्रिग्नोमेट्री। बस इतनी मैथ आप कीजिए, देखिए आप चलेंगे नहीं दौड़ेंगे। आपको लगेगा, जब आप सेट लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ बन रहा है। इस लेवल तक आ जाएंगे। और ये जो फॉर्मेट मैंने बताया है, इस फॉर्मेट को ज़रूर लागू कीजिएगा अपने ऊपर, क्योंकि मैंने बताया कि जिस तरीके से सॉफ्टवेयर में कोड होता है, ये कोड एक सिस्टमेटिक ढंग से होता है। मैंने जिस तरीके से बताया आपको चैप्टर, वो पढ़ना है। देखो, अब मैं पूरा क्लियर करता हूँ कि फ़ायदा क्या होगा इसका। देखो, जो भी पटना, इलाहाबाद, कोटा में बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नंबर सिस्टम पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने, अब आप कहेंगे ना कि आपने नंबर सिस्टम क्यों नहीं बोला। देखो, नंबर सिस्टम के अंदर हाँ, एक LCM और HCF, ये चैप्टर आपको किसके बीच में पढ़ना है मैं भूल गया बताना। आपको टाइम एंड वर्क से पहले, उस पेज में लिख लीजिए, टाइम एंड वर्क से पहले LCM और HCF चैप्टर पढ़ लेना है। टाइम एंड वर्क से पहले LCM और HCF चैप्टर पढ़ना है। टाइम एंड वर्क से पहले LCM और HCF चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, अब आता है नंबर सिस्टम। आपने में से बहुत सारे लोग कहेंगे नंबर सिस्टम तो बताया नहीं, नंबर सिस्टम तो बताया नहीं, नंबर सिस्टम तो बताया नहीं। अरे मेरे भाई, नंबर सिस्टम एक तरफ, एक तरफ अर्थमेटिक, समझ रहे हो। ये जितने मैंने 15-16 चैप्टर बताए, ये अलग और नंबर सिस्टम अलग, दोनों का वेटेज बराबर होता है। इसलिए पहले आप अर्थमेटिक अच्छे से सीखें, नंबर सिस्टम भी आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। अक्सर क्या होता है कि बच्चा पहले ही कूद पड़ता है कि नहीं नंबर सिस्टम ही सीखना है मेरे को, तो फिर वो सीखता रह जाता है और इतने में पेपर आ जाता है। वेटेज आपका अर्थमेटिक का है, तो अर्थमेटिक सीखिए, नंबर सिस्टम ऑटोमेटिक आपको आने लगेगा। ये जो मैंने बोर्ड मास बताया, आपको टेबल बताया, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट बताया, फ्रैक्शन वैल्यू बताई, इन्हीं सब से मिलके नंबर सिस्टम बनता है। और जब ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़कर अर्थमेटिक बनाओगे, और अर्थमेटिक बनाने के बाद नंबर सिस्टम भी थोड़ा थोड़ा देखोगे, तो समझ में आएगा कि हाँ क्या है। नंबर सिस्टम इज़ अ नॉट अ चैप्टर, वो एक पार्ट है मैथ का, नंबरों से खेलना, समझे। फ्रैक्शन जो मैंने चैप्टर बताया है, फ्रैक्शन वैल्यू, देखो परसेंटेज में भी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। आप याद करोगे, जैसे 25%, तो मतलब मान लो कि मेरा वेतन किसी के वेतन से 25% ज़्यादा है, तो यानी 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4। यानी मेरा वेतन 5 है तो उसका वेतन 4 है, मेरा वेतन 5 है तो उसका वेतन 4 है, यानी 1/25 × 2400, 1/4, यानी कि उसका 4 है तो मेरा 5, यानी 1/4, यानी 4, एक ऊपर 4 नीचे, यानी उसका वेतन 4 है और मेरा एक बटे मतलब 25% ज़्यादा है, तो मेरा 5 है। जब आप सीखोगे फ्रैक्शन वैल्यू, आपको समझ में आएगा। 33.5% यानी 1/3%। तो फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन, LCM HCF, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, टेबल, 2 से लेके, सबसे ज़रूरी तो 2 से लेके 30 तक टेबल है। सेकंड नंबर पे सबसे ज़रूरी है क्यूब, 2 से लेके 30 तक, स्क्वायर 2 से लेके 30 तक, और फिर उसका रूट निकालना। ये सारी चीज़ें जो मैंने सिस्टमेटिक ढंग से बताई हैं, अगर आप इसको अच्छे से करते हैं तो अवश्य ही आप मैथ पे विजय पाएंगे। फिर से बोलूँगा कि ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनको मैथ आती है या थोड़ा बहुत भी मैथ आता है। उनको ये लगेगा कि क्या फजीहत है, टाइम बर्बाद है। ऐसा तो कोई नियम ही नहीं है कि पहले ये पढ़ो, पहले ये पढ़ो, पहले ये पढ़ो।
लेकिन हकीकत में जब आप बाहर निकल के पढ़ेंगे, पटना, इलाहाबाद, कोटा, लखनऊ, कानपुर जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि एक अच्छा टीचर एक अच्छे कोचिंग सेंटर में जाएंगे तो वहाँ किस तरीके से पढ़ाया जाता है। अगर वाकई में वो धंधा नहीं कर रहे, धंधा मतलब केवल भेड़ चाल नहीं चला रहे हैं, भेड़ चाल में तो जाएंगे ना तो वहाँ नंबर सिस्टम से ही शुरू हो जाता है सब कुछ। इसीलिए सबसे पहले परसेंटेज, मैं बार बार आप प्रीवियस वीडियो में बताता हूँ कि परसेंटेज पढ़ें, ठीक है। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, दोबारा से आप सुन लें कि पहले क्या पढ़ना है। पहले बोर्ड मास, फिर मतलब टेबल 2 से लेकर 30 तक, स्क्वायर क्यूब 2 से लेकर 30 तक, फिर उसका रूट निकालना 2 से लेकर 30 तक, फिर बोर्ड मास, फिर उसके बाद फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। अब अर्थमेटिक के चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 है परसेंटेज, 2 है रेशियो प्रिपोजिशन, 3 है डिस्काउंट, 4 है प्रॉफिट लॉस, 5 है CISI, 6 है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से पहले LCM SCM पढ़ लेना। 8 है पाइप एंड सिस्टम, 9 है टाइम एंड डिस्टेंस, 10 है ट्रेन और बोर्ड के क्वेश्चन, 11 है एवरेज, 12 है एज, 13 है पार्टनरशिप और 14 है मिक्सचर एलिगेशन। ये हो गया अर्थमेटिक। एडवांस में सबसे पहले मेंसुरेशन, सेकंड नंबर पे अलजेब्रा, थर्ड नंबर पे ज्योमेट्री और फोर्थ नंबर पे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ इस चीज़ को अप्लाई करें अपने जीवन में और मैथ सीखना शुरू कर दें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। दिल्ली पुलिस का पेपर, DRDO FDS का पेपर, NTPC का पेपर, सारे ही एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। कोरोना कोरोना जय माता दी है, ठीक है। तो परीक्षाएं शुरू होंगी और सबकी होंगी। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और मोटिवेशन वीडियोस, जो मेरी एक मोटिवेशन वीडियोस आती थी, चलो खैर इसको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। फ़िलहाल के मतलब कि एक प्रॉब्लम है मेरे चैनल को लेकर, तो मैं सोच रहा हूँ कि सही समय पे आपको बताऊँ। लेकिन जो वो शॉर्ट वीडियोस आती थी 2-2 3-3 मिनट की मेरी मोटिवेशन वाली, जिसमें आपको सुनने को मिलता था, बहुत अच्छा आप एनर्जेटिक फील करते थे, उसके लिए एक नया चैनल है, बनाया है मैंने। आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जल्दी ही मैं उसका लिंक आपको देना चालू कर दूंगा। ये चैनल पे कुछ समस्या है, वो आपको मैं सही टाइम पे बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।